रामायण मैया की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल हनुमान जी की जय। हे प्रभु हे बजरंगी बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। राधे राधे भक्तगणों, मैं श्री रामचरित पाठ श्री रामचरितमानस का पाठ करने जा रहा हूँ, जो कि दोहा नंबर 83 से दोहा नंबर 88 तक करूँगा। भक्तों, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें सबको, और श्री रामचरितमानस का रसपान करें भक्तगणों। बोल राधे राधे जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। जो सुमिरत सिद्ध होय सीतारामा, जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिबरो बदन, रामा करहो अनुग्रह सोय। सीतारामा करहो अनुग्रह सोय, बोधिराशिष बेगुन सदन, रामा मूक होय बाचाल। सीतारामा मूक होय बाचाल, पांगु चढ़ाएंगे बरो गहने, रामा जासु कृपा सो दयाल। सीतारामा जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहने, रामा नील सरोरहु श्याम। सीतारामा नील सरोरहु श्याम, तरन अरुण बारिज नयन, रामा करहु सुममयोर धाम। सीतारामा करहु सुममयोर धाम, सदा क्षीर सागरो शयन, रामा कुंद इंदु समदे। सीतारामा कुंद इंदु समदे, उमा रमन करुणा अयन, रामा जाहे दीन परने। सीतारामा जाहे दीन परने, करहु कृपा मर्दन मयन, रामा बंदो गुरु पद कंज। सीताराम बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, रामा महामोहित में पहुँच। सीताराम महामोहित में पहुँच, जासु वचन रवि कर निकरे, राम बंदो राम बंदो गुरु पद कंज। राम बंदो मुनि पद कंज, सीताराम बंदो गुरु पद कंज। रामायण जेहि निर्मय, राम सखर सुकोमल मंज। सीताराम सखर सुकोमल मंज, दोष रहित दूषण सहित, राम बंदो चारो वेद। सीताराम बंदो चारो वेद, भव बार देवो मोहित सर से, राम जिन्हि न सपने हुखेद। सीताराम जिन्हि न सपने हुखेद, वरणत रघुवर विशद जसु, राम बंदो विधि पद रैन। सीताराम बंदो
विधि पद रैन भव सागर जहि कीन जहे राम संत सुधा शशिधेनु सीताराम संत सुधा शशिधेन प्रगटे खल विश्ववारुणी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। सब सन कहा बुझाई विधि धनुज निधन तब होई शंभु शुक्र संभूत सुतय यही जितय रन हसोई सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मंगल भवन सो मंगल हारे द्रव सुज सुरत अजर विहारे कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन कर हो पाई हो ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा जनमी जाए हिमांचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमांचल के घरों जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जदपो अहें असमंजस भारे तदपो बात एक सुनहो हमारे। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाए शिव पाही करें छो शंकर मनो माही। तब हम जाए शिव सिरनाई करवा उबो विवाहु बर आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देव हित होई मत अतिनी की कहे सब कोई। स्तुति स्वरन की नहीं अति हेतु प्रगटे विषम बाण झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विस्मय
5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। खाना हो तो ले जाना खाना। ठीक हूँ, फोन करूंगा तो आ जाना। सुरा ने कही निज विपत्ति सवै, सुन मन कीन विचार, समु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहु असुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मंगल भवन सो मंगल हारे, द्रवो सुरत अजर विहारे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काजू तुम्हारा, सुरती कहे परम धर्म पुकारा। परहित लागी तजय जो देही, संत तो संत प्रशंसहे तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहे चले हु सब सिरुनाई, सुमन धनुष करो सहित सहाई। चलत मारस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मारनु मारा, मारनु हमारा। यूं कहें और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपनो प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपेहु जब है बारिच तरके तू, छन महु मिटे सकल स्रोतु से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयमो नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विराग, सभय विवेक कटको सौभागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागे हु विवेक सहाय, सहित सो सोभट सो संयोग मही मूरे। सद ग्रंथ पर्वत कंदर, नहीं महु जाए ते ही अवसरो दुरे।
हो निहार का कर तार को रखवारा, जग भरो भरू खर भरू परा। दोई माथ के ही रति नाथ जेही, काहू कोप कर धनु सुरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रण भूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सबो सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम और सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा तो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचरो चरै, नारी पुरुष सुनाम। ते निज निज मर जाद तज, भय सकल बसु काम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मंगल भवन सो मंगल हारो, द्रवहु सुजसुरत जर विहारी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नहीं तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुज अबुधि कहूँ धाई, संगम करहें तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी, मिलने जुलने लगी। जहें असुद जहें जहें असुदशा जड़ने कई बरनी, को कहें कहीं सचेतनो करुणी। पशु पक्षी नवो जल थल चारी, भये काम बसु समय विसारी। जब वो जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निषेधनो नहीं अवलोकहीं कोका। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत भय ताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए।
चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते, देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्पो प्रेत पिशाच भूत बैताल। इन्हें कहीं दशा न कहु बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते एपो काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहत या स्त्री के विरही हो गए। छंद। भय काम बस जोगी सो तापसो, पवर नहीं की को कहें। देखहें चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देख तो रहे। अवेला बेलो कहें पुरुषमय, जगु पुरुष सब अवलामयम। द्वै दंड भरे ब्रह्मांड भीतर, काम कृत को तुको अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुको तमाशा रहा। सोठा। रामाधरी न काहू धीर, सीता रामाधरी न काहू धीर। सबके मन सिज हरे, रामा जे राखें रघुवीर ते। सीता रामा जे राखें रघुवीर ते, ओवरे ते ही काल महू रामा। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। चौपाई। उभय घरी अस को तो को भयऊ, जो लगी काम शंभु पह गयऊ। शिवहि बिलोक संशय के मारू, भयऊ जथा तिथि सबो संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब वो सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तोर तो सब जीव सुखारे, जिम मद उतर गए मतवारे। रुद्र देख मदन भय माना, दुराधरस दुर्गमो भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग
मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप छह ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करे नहीं जाई, मरण ठान मन रचे सो पाई। प्रगटे सो तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरो राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतु राज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्ष की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन वापिका तड़ागा, परम सौभाग्य सबो दिशा विभागा। जहे तहे जनो उमगत अनुरागा, देखी मुएहु मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है। जैसे देख कर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। छंद जागए हैं मनोभवो मुएहु मन भन, शुभगता न परय कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सहे। बिकसे शरण बहु कंज गुंजत, पूंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पे सुको सरस रव, करी गान नाचहे अपुछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। मन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद्र सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरे के समूह गुंजर करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गाकर नाचने लगी। दोहा। सकल कला करे कोटि, विधि हरे हुसैन समेत। चली न अचल समाधि, शिव को प्यउ हृदय निकेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मंगल भवन सो मंगल हारे, द्रवहु सुजस रुत अजर बिहारी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देख रसाल बिटप वरो शाखा, तही पर चढ़े मदनो मनो माखा।
सुमन चापो निज सर संघाने, अतिर सुता की श्रवण लगी ताने। ये चौपाई है। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्पो धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। अभी चौपाई शुरू है भक्तों। छाड़े विषमो विशिखोर लागे, छूट समाधि शंभु तबो जागे। भय हुई से मन क्षोभ से खी, नयन उखार सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभो पल्लवो मदनो बिलोका, भयउ कोपो कांप्यउ त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवन काम भयउ जरी छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारे, डर पे सुर भय असुरो सुखारी। समुझे काम सुख सोचहि भोगी, भय आकंटको साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। अभी छंद। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदती बदती बहु भांति का, करुणा करती शंकर पहे गई। अति प्रेम कर विनती, विविध विधि जोर कर सन्मुख रहे। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरख भोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई यह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सत्वना देने लगे। वचन बोले। दोहा। अब तेरती तब नाथ करें, हो है नाम आनंद। बिनु बपू व्यापह सबहें, पुनि सुनो निज मिलन प्रसंग। सियावरो
रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मंगल भवन सो मंगल हारे, द्रवहु सुरत अजर विहारे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। चौपाई। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरण महा मही भारा। कृष्ण तनय होए पति तोरा, बचनो अन्यथा होए न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्रों यदुम्र के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनो शंकर बानी, कथा धर अवो कहु बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मा जी देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ से वो कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रसंगा, भये प्रसन्न चंद्र अवोतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमरो आए के ही हेतु। अब विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपो भक्ति वसो विनय वो स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ। दोहा। सकल सोरन के हृदय, अस शंकर परम उछाहु। निज नयन नहीं देखा चाहे, नाथ तुम्हार विवाहु। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मंगल भवन सो मंगल हारे, द्रवहु सुरत अजर विहारी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। चौपाई। यह उत्सव
देखिए भरी लोचन सोई कछु करहो मदन मद मोचन। काम जार रति कहूँ बरुदीना कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती कर पुण्य करहे पसाऊ नाते प्रवनु करो सहज स्वभाव। पार्वती तपो कीने अपारा करहो तासो अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुन विधि विनय समुझ प्रभु वाणी ऐसे ही हो कहा सुखमानी। तब देवन धुंध भी बजाई बरस सुमन जय जय सुरोसाई। ब्रह्मा जी प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसरो जान सप्तऋषि आए तुरत विधि गिर भवन पठाए। प्रथम गए जय रही भवानी बोले मधुर वचन छलो सानी। उचित अवसर जान करो सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पर पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान। बोल श्री रामायण जी की जय। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलत ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मादि के मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद वरण पवन सुत कीर्ति की। और की श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रसो। मुनिजन धन संतन को सर्व सुसार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ग बखानी कागभूषण करुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की
कलिमल हरण विषय रस फीकी सुबक श्रृंगार मुक्ति जुवती की दलन रोग भव मोरे हमें की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कल ललित सिय पी की आरती श्री रामायण जी की और सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। जय ओम धूपम दीपम समर्पयामि हम धूपम दीपम समर्पयामि। जय 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 प्रभुनाथ हे प्रभुनाथ हे प्रभुनाथ जय श्रीमन नारायण नारायण हे प्रभु जय हे प्रभु जय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जय श्रीमन नारायण 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 जय श्रीमन नारायण जय श्रीमन नारायण नारायण जय श्रीमन नारायण हे प्रभुनाथ जय जय प्रभुनाथ जय जय हो जय श्रीमन नारायण